Morning students, we are continuing with the topic tissues. In today's topic we are going to cover the muscular tissue. Muscular tissue is that which consists of elongated cell. Elongated मतलब इस तरह से लंबी सेल्स होती है, इधर सिलेंड्रिकल और स्पेंडिकल, इस तरह की सेल्स होती है, that is called the elongated cells and they are formed by the muscle fibers. These tissues are responsible for the movement. ये इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी मस्कुलर टिश्यूज़ होती है वो मूवमेंट में हेल्प करती है. दैट मीन्स ये आपके स्केलेटन के साथ में जुड़कर आपके बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है. मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज़ टू प्रोवाइड मूवमेंट. इसको राइट नाउ डिस्कस किया है. ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं. इसमें होती है इलास्टिसिटी, जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स एक बार लूज़ हो सकते हैं, एक बार वापस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. इन दिस वे वी आर एबल टू डू द मूवमेंट्स. मस्कुलर टिश्यूज़ को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: स्केलेटल, स्मूथ एंड द कार्डियक. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ, पहले इनको डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या है. अब ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का टिश्यू है स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स में इस प्रॉपर्टी को हम देखेंगे. इसको जूम इन किया है, यहाँ पर इसको देखें तो मसल्स के अंदर ऑल्टरनेटिवली स्ट्रिप्स बने हुए हैं. तो इन मसल्स को हम स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं. यहाँ पर देखेंगे डार्क लाइट, इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन है. दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटेड मसल्स. ये स्केलेटल मसल है. इस मसल का काम क्या होता है, ये स्केलेटन के साथ जुड़कर आपके बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है. वापस आप मसल्स को देखें एक बार. दिस इज़ द मसल्स. यहाँ पर देखेंगे एक डार्क रीजन आ गया, फिर एक लाइट रीजन आ गया, डार्क रीजन आ गया, लाइट रीजन आ गया. ये ऑल्टरनेट वे से चलती है. सेकेंडली इसका शेप देखें, सिलेंड्रिकल शेप है. लास्ट में देखें सिलेंडर जैसा दिख रहा है, लॉन्ग एंड लिटिल बिट कर्व्ड. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड द सिलेंड्रिकल. तो जितनी भी स्केलेटल मसल्स होती है वो सिलेंड्रिकल मसल्स होती है और इस तरह से वो हेल्प करती है मूवमेंट के अंदर. यहाँ पर ये मसल्स है स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई है. स्केलेटन, ये रहा हमारा स्केलेटन, बोन है ये, इसके साथ ये कनेक्टेड है, ये मसल्स कनेक्टेड है. ये सारे हमारे बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करती है. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ मसल इज़ द कार्डियक मसल. कार्डियक नाम से ही पता चलता है, इट इज़ रिलेटेड टू द हार्ट. ये मसल्स हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है. ज़रा इसके स्ट्रक्चर को देखें. दिस इज़ द स्ट्रक्चर. यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा कि ये ब्रांच्ड है. ये यहाँ पर और यहाँ पर आकर क्या बन जाती है, ब्रांच बन जाती है. सेकेंड, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, ये इनवॉलेंट्री है. इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो खुद ब खुद काम करती है. दैट मीन्स ये अपनी विल पर काम करेगी. दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स की विल पर काम नहीं करती है, ये अपने खुद के ओन विल के ऊपर काम करेगी. दैट इज़ वाई इस मसल्स को हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं. ठीक है. लास्ट टाइप के मसल्स को हम देखते हैं तो ये स्पिंडल मसल हैं जो कि स्मूथ मसल्स कहलाती है. दिस इज़ कॉल्ड द स्मूथ मसल्स. इनकी शेप को देखें, स्पिंडल शेप की होती है. यहाँ पर देखेंगे आपको स्ट्रैटार्स मिलेंगे. स्ट्रेटिफाइड हो गई, ये भी स्ट्रेटिफाइड हो गई. बट यहाँ पर आपको स्ट्रिप्स, डार्क जोन एंड लाइट जोन आपको विजिबल नहीं होगा. दैट इज़ वाई ये मसल्स कैसी होती है, स्मूथ मसल्स होती है, यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये भी इनवॉलेंट्री होती है. तो सिर्फ ये होती है वॉलेंट्री जो हमारी विल पर काम करती है. हम चाहेंगे तो हमारा हैंड मूव करेगा, हम चाहेंगे तो हमारा लेग्स मूव करेगा. दैट इज़ ऑल बेस्ड अपॉन आवर ओन विल. ये हमारी विल पर काम नहीं करती है, ये मसल्स की खुद की रिक्वायरमेंट पर काम करेगी. हम चाहेंगे हार्ट बीट हो तो ज़रूरी नहीं हार्ट बीट होगा. हार्ट हैज़ टू बीट जस्ट टू परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन. हार्ट विल नॉट डू any type of response according to our requirement. It only pumps the blood and that is the necessity of the organ, necessity of the system. In the similar way, ये जो हमारा स्कर्टन सिस्टम है जिसको हम जो हमारा सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम. अगेन ये हमारी विल पर काम नहीं करता है.
इसको खुद ब खुद काम करना होता है, इसको फूड डाइजेस्ट करना होता है। हम चाहेंगे रात को फूड डाइजेस्ट ना हो, सुबह फूड डाइजेस्ट हो, नो, इफ़ फूड इज़ देयर इन द इंटेस्टाइन इट स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग। सो ये सारी मसल्स कैसी है, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सब की समरी बनाई है। यहाँ पर हम देखेंगे 3 टाइप के मसल्स हो गई, स्केलेटल, स्मूथ एंड द कार्डियक मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स का मतलब होता है, जैसा भी मैंने बताया था, कॉन्जिक्यूटिव डार्क एंड लाइट जोन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटेड मसल्स। ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, ये स्केलेटल मसल्स हैं। और वॉलेंट्री मसल्स का मैंने आपको बताया कि किस तरह से होती है। दैट मीन्स ये दीज मसल्स वर्क्स अकॉर्डिंग टू आर विल, हमारे हिसाब से काम करेगी। मसल्स आर लॉन्ग, अनब्रांच्ड होती है, मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। मसल्स के ऊपर जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सार्कोलिमा। ये मस्कुलर टिश्यूज़ के लिए अलग से टर्मिनोलॉजी है, ये सार्कोलिमा कहलाती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल्स के लिए जनरल, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम अलग नाम देंगे, दैट इज़ द सार्कोलिमा। दीज मसल्स आर फाउंड इन द लिम्ब, फेस, नेक, टंग, फेरिंग्स, डायफ्राम, ये सब इनके प्लेसेस हैं। क्योंकि ये सब कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन से मूवमेंट करते हैं, दैट इज़ वाई ये इनके टारगेट एरिया है जहाँ पर ये मसल्स मिलती हैं। फिर ये बात देखेंगे स्मूथ मसल्स के अंदर। स्मूथ मसल्स अगेन स्पिंडल शेप की होती है, हमने डिस्कस किया था। ये लास्ट मसल्स जो है दैट इज़ द स्मूथ मसल, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्मूथ मसल्स के लिए। स्मूथ मसल्स कैसी होती है, स्पिंडल शेप की होती है, स्पिंडल इन शेप। सेकेंडली दे हैव सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ग्लैंड्स में, डक्ट्स में, इंटरनल ऑर्गन्स, ब्रोंकस, आइरिस, स्टमक में प्रेजेंट होती है। ये फंक्शंस कैसे करती है, फंक्शंस अकॉर्डिंग टू आर विल, सो दे आर डू नॉट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू आर विल, सो दीज आर द इनवॉलेंट्री मसल्स। ये हमारी इच्छा से काम नहीं करेगी। मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ट्यूब्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, ये सारी की सारी कौन सी मसल्स होती है, ये सारी स्मूथ मसल्स होती है। लास्ट कार्डियक मसल्स, इसको भी हम समझ चुके हैं। ये सबसे पहले कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, इसको हम समझ चुके हैं। इसके सार्कोलेमा होती है, ये भी हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेनली ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये रिलैक्स रैपिडली, जल्दी से, रिदमेटिकली होती है, दैट इज़ वाई ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है हार्ट के अंदर। नेम से ही पता चलेगा कार्डिक मसल्स है, दैट इज़ वाई दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट। एम आई क्लियर? सो दीज आर द फंक्शंस। कल हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इट इज़ इनफ फॉर द टुडे, ओनली वन टिश्यू वी डिस्कस्ड, दैट इज़ द मस्कुलर टिश्यू, और इसको हम डिटेल कर चुके हैं। थैंक यू।